दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आदिल कादरी की तरफ से आने वाले 3 नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम की। इसकी शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इनकी डिटेल वीडियो लेके आऊं। तो चलिए डिटेल वीडियो पर बात करते हैं, एक एक चीज़ों की बात करूंगा। बाकी स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा और काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर कर दूंगा जो आप सोच रहे होंगे, मतलब काफ़ी चीज़ आप लोगों को पता चलेगी। स्टार्ट करूंगा मैं डायरेक्ट पैकेजिंग से। मैं डिलीवरी को स्किप कर रहा हूं क्योंकि शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बॉटल जो है इस तरीके की आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, स्पेशली परफ्यूम में। और इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम भी लगी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बोतल देख लो, कुछ इस तरीके की खूबसूरत सी बोतल दिखती है, तो बोतल काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन प्रॉब्लम है इनका केप। केप जो है ना वो बहुत ही हल्का और बहुत चीप क्वालिटी का लगता है। और जब तक इसके ऊपर लगा रहेगा केप तो प्यारा भी लगेगा, लेकिन जैसे इसको उतारेंगे हम तो केप काफ़ी ज़्यादा हल्का लगता है। वैसे मुझे पता नहीं था अगर इसको इसमें लगाते हैं तो टिक की आवाज़ आती है। अरे वाह। दूसरी चीज़ आपने नोटिस की होगी दोस्तों, इसका जो एटोमाइज़र है ना, आप इसको ध्यान से देखिए। आपने आज तक इस परफ्यूम में इस टाइप का एटोमाइज़र नहीं देखा होगा। अब मुझे भी अजीब लगा था कि यार ये कौन सा एटोमाइज़र आ गया, तो मैंने आज तक किसी परफ्यूम में देखा नहीं। तो मुझे पता चला कि जो इसके अंदर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल किया गया है ना, अगर उसके अंदर हम नॉर्मल स्प्रे यूज़ करेंगे जैसा नॉर्मल बोटल्स के अंदर होता है ना, तो ये कुछ इस तरीके का आप देख लो। अगर इस तरीके का इस बोतल के अंदर यूज़ करने की कोशिश करेंगे ना एटोमाइज़र, तो जो ऑयल है ना वो इसके अंदर रुक जाएगा और ये एटोमाइज़र काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन इसी तरीके का बनाया गया है कि इस टाइप का जो एटोमाइज़र है ना उसी के अंदर से ये पास हो सकता है, देखिए इसे, अदरवाइज ये पास नहीं होगा। तो ये कहानी है इस एटोमाइज़र के पीछे से, अगर आप लोगों को नहीं पता। बाकी बोतल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पैकेजिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदिल कादरी की पैकेजिंग तो मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूँ कि अच्छी मिलेगी। पैकेजिंग में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई, जो इनके कंपटीटर है ना उनको लड़ाई छोड़ के ना इनसे ब्रांडिंग और पैकेजिंग ज़रूर सीखनी चाहिए। इनके पास बैठो, इनसे मशवरा लो और ये इन चीज़ों पे तो ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि आज के टाइम में जो दिखेगा वो बिकेगा, लोगों का ऐसा ही मानना है। चलो तो खुशबू की बात कर लेते हैं और मैं स्टार्ट करूंगा इस खुशबू से, क्योंकि ये मुझे पसंद है। इसका नाम है एमेरल्ड ब्लूम। अभी इसकी खुशबू थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके की है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इस परफ्यूम को आप स्किन पे कितना भी अप्लाई करेंगे ना, आप लिख के ले लो, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा, देखो मुझे पता भी नहीं चला मैंने कितना लगा लिया। अगर आपको दिख रहा हो तो ऐसा लगेगा जैसे आप ऑयल को स्प्रे कर रहे हो, और जाहिर सी बात है इसके अंदर ऑयल ही है तो वो डायरेक्ट ही एकदम स्प्रे होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अल्कोहल ठंडा ठंडा लगता है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। भाई पानी भी नहीं बोल सकता मैं, पानी जैसा फील होगा, क्योंकि पानी भी मौसम के हिसाब से ठंडा है गर्म रहता है। ये जैसा मौसम रहेगा ना वैसे ही आपकी स्किन पे जाके लगेगा, बिल्कुल पता नहीं चलता। बाकी खुशबू देख लेते हैं, इसकी खुशबू कैसी है। देखो इसकी जो खुशबू है ना वो बर्गमोट का फील होगा आपको, एक फ्रेश वाइब आएगी स्टार्टिंग में ही। थोड़ा सा आपको एक पिंक पेपर का भी नोट इसके अंदर से मिलता है, और इसके कलर की वजह से फील होता है कि एक ग्रीनी फ्रेग्रेंस है, लेकिन ग्रीनी नहीं है, फ्रेश फ्रेग्रेंस फील होती है बर्गमोट की वजह से। और ये फ्रेश जो वाइब है ना ये आपको टॉप में ही फील होती है। जब हम इसके मिडल में आते हैं ना, तो मिडल में आने के बाद में इसके अंदर से आपको कुछ फ्लोरल यानी फूलों वाली खुशबू आती है हल्की हल्की, और थोड़ी सी फ्रूटी नोट्स की स्वीटनेस भी आपको मिलती है मिडल में आने के बाद। और जब ये परफ्यूम अपने बेस में जाता है तो इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी ठंडी बन जाती है वेटिवर की वजह से, थोड़ी वुडी बन जाती है ऊद की वजह से, क्योंकि वुडी नोट इसके अंदर यूज किया गया है। और जो इसका बेस है ना वो आपको काफी ज्यादा पसंद भी आएगा। इन तीनों की लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन में आपको तीनों की खुशबू बताने के बाद बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे लगा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी मैंने इसकी खुशबू बता दी आपको, खुशबू कैसी है, लास्टिंग अच्छी मिलेगी, लास्टिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम लोग दूसरे परफ्यूम की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मिस्क सेंटल। अब इसका नाम जो है ना मिस्क सेंटल है, सुन के ऐसा लगता है कि यार मिस्क संडल होना चाहिए या फिर इसके अंदर सैंडलवुड होगा टॉप में, लेकिन ऐसा नहीं है। कि ये जो खुशबू है वो सैंडलवुड के ऊपर ही टिकी हुई है। इसकी खुशबू जो स्टार्ट होती है ना वो हनी से स्टार्ट होती है, शहद वाले नोट के साथ में, और उसके बाद जब ये अपने मिडल में जाती है ना तो वनीला और टोंका ये दो नोट फील होते हैं। टोंका बीन जो है ना उन खुशबू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जो एक गोरमोंडिस टाइप की फ्रेग्रेंस होती है, और वनीला भी सेम नोट उसी में इस्तेमाल होता है। तो ये आप इसको बोल सकते हैं कि एक गोरमोंडिस टाइप की फ्रेग्रेंस है, जिनको मीठी खुशबू लगाना पसंद होता है ना, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हनी का नोट मिलता है वो भी मीठा मिलता है, उसके बाद जब इसके मिडल में आता है तो वनीला का नोट मिलता है, साथ में टोंका बीन का नोट मिलता है। ये दोनों जो है ना ये खुद से एक मीठे नोट माने जाते हैं। जब इसका बेस आता है तो बेस में आपको ऊद एंड सैंडल मिलता है, और सैंडलवुड का तो आपको पता होगा मैक्सिमम फ्रेग्रेंस में सैंडलवुड एज अ बेस नोट यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस सैंडल के ऊपर ही खड़ी हुई है। मिस्क सेंटल
जो है ना, ये समझ लो कि आप एक गोरमुंडिस टाइप की फ्रेग्रेंस है, बस इसका जो बेस है ना वो थोड़ा ज़्यादा वुडी है और थोड़ा उसके अंदर सैंडलवुड भी है, तो इसका जो बेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसकी खुशबू भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसकी खुशबू किस तरीके की है। अभी बात करते हैं तीसरे परफ्यूम की, जिसका नाम है दोस्तों ऊद। अब ये जो खुशबू है ना ऊद, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू है। अगर आप बखूर लगाना पसंद करते हैं ना, यार मैंने यहाँ गर्दन पे लगाया था ना, हल्का हल्का फील हो रहा है मुझे। अब अगर आपको बखूर लगाना पसंद है ना, तो ये ऊद वाली खुशबू आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके अंदर रोज वाली वाइब आती है, थोड़ा सा ऊद इसके अंदर टॉप में ही हमें मिलता है, थोड़ा सा सेफ्रॉन भी इसके अंदर मिलता है। लेकिन इसकी खुशबू को लगाने का जब आप थोड़ा टाइम देंगे लगाने के बाद इसको, तो आप फील करेंगे कि इसके अंदर से बखूर वाली वाइब भी आती है। ये एक इंसेंस और थोड़ी डार्क टाइप की फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसके अंदर जो सेफ्रॉन का नोट है ना, वो इसको बैलेंस करने की कोशिश करती है कहीं ना कहीं। इसके अंदर थोड़ा जो मिठास है ना वो भी बाकी रहता है। वैसे आपको एक चीज़ बताऊं, मैं जो ये बार बार स्प्रे कर रहा हूँ ना इस तरीके से, ये मैं नोट पता करने के लिए स्प्रे नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुशबू को इंजॉय करने के लिए स्प्रे कर रहा हूँ। नोट्स जो है ना वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अच्छा बाय द वे, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, इसकी खुशबू मैंने आपको बता दी किस तरीके की है। एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप इस खुशबू को स्प्रे करें ना, तो थोड़ा दूर से आपको स्प्रे करना है। रीज़न बताऊँ ना, इसके अंदर एल्कोहल नहीं है, क्योंकि परफ्यूम के अंदर एल्कोहल होता है ना, तो जब हम उसको पास से या दूर से भी स्प्रे करते हैं, वो एल्कोहल के साथ में उड़ जाती है खुशबू, यानी फैल जाती है, और अगर वो आपके मुंह पे या कहीं भी लगेगी इधर उधर, तो वो ओवरऑल उड़ ही जाएगा वहां से। लेकिन ये ऑयल है, अगर मैं यहाँ से भी स्प्रे कर रहा हूँ ना, तो वो उड़ के आके मेरे मुंह पे लग रहा है और मुझे बार बार मुंह साफ करना पड़ रहा है। अभी भी यहाँ पूरे टेबल पे ये बैठ चुका है, क्योंकि ऑयल है इसके अंदर, जाहिर सी बात है फ्रेग्रेंस ऑयल है, तो ये बैठेगा भाई डेफिनेटली। अभी बात करते हैं दोस्तों इनकी लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन कैसा है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, अगर आपने कभी परफ्यूम नहीं लगाया ना और आपको स्प्रे का अतर यूज करना है, तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अब जो लोग परफ्यूम लगाते हैं उनसे आप रीजन पूछिए कि परफ्यूम का फायदा क्या होता है। भाई एल्कोहल एथेनॉल जो होता है ना, जो ऑयल के अंदर डलता है, उसका काम होता है उस फ्रेग्रेंस के अंदर प्रोजेक्शन बढ़ाना। तो अगर आप फ्रेग्रेंस के अंदर एथेनॉल यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज तो इसके अंदर से मिस आपको मिलेगी। यानी आप ये समझ लो, एक अतर लो, उस अतर में कुछ फॉर्मूला मिलाओ और वो आपको परफ्यूम की बोतल में डालो और उसको लगाओ, बस वैसी इसकी फ्रेग्रेंस आपको लगेगी। इससे आप ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि इसकी खुशबू हम एक स्प्रे करेंगे तो पूरे रूम में फिल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वहीं पे अगर हम कोई भी ऐसा परफ्यूम ले जिसके अंदर एल्कोहल होता है, उसको, वो कितनी भी लाइट हो भाई, उसको जब आप स्प्रे करेंगे ना, तो आप डेफिनेटली खुशबू फील करेंगे। उसका रीजन ये है कि इनके अंदर एथेनॉल होता है, एल्कोहल होता है, जो खुशबू को फैलाता है, प्रोजेक्ट कराता है। लेकिन इत्र के अंदर तो वो चीज़ नहीं होती। और ये तो आप लोग इत्र ही मान लो कि इत्र को जो है परफ्यूम के अंदर बोतल में डाल के आपको दे रहे हैं। तो अगर आप एल्कोहल से बचना चाहते हैं बिल्कुल, तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो खासियत इत्र के अंदर होती है ना, वो खासियत बिल्कुल आपको मिलेगी इनके अंदर। लास्टिंग, इत्र में ज़्यादा आपको प्रोजेक्शन नहीं मिलता, लास्टिंग अच्छी मिलती है। वही चीज़ ये है, इत्र के अंदर इत्र को जो है आप समझो स्प्रे कर रहे हैं अपने कपड़ों के ऊपर, तो वो लास्टिंग बहुत अच्छी देगा। लास्टिंग से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस प्रोजेक्शन, यानी वो परफ्यूम वाली फील जो है ना, जो एल्कोहल वालों में परफ्यूम में मिलती है, वो फील नहीं आएगा आपको। बस ये समझ लो। भाई इसका प्रोजेक्शन अलग होता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, इनके प्रोजेक्शन की बात ही अलग होती है। कोई भी नॉन एल्कोहल परफ्यूम टक्कर नहीं ले सकता एक एल्कोहल वाले परफ्यूम की। मेरे पास पीछे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, इधर वो ऊपर रखे ना, नसीम के 3 नॉन एल्कोहलिक परफ्यूम रखे, वो भी किसी एल्कोहल वाले परफ्यूम की टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि एथेनॉल जो है फ्रेग्रेंस को लेके उड़ता है साथ में, और जब वो फ्रेग्रेंस को लेके हवा में उड़ेगा तो जाहिर सी बात है जहां तक भी वो जाएगा वहां तक खुशबू लेके अपने साथ जाता है। एथेनॉल जो है ना, वो एक बस ड्राइवर का काम करता है। जैसे ड्राइवर जो है सवारी को बिठाता है और फिर लेके जाता है, एथेनॉल खुशबू को पकड़ता है और लेके जाता है अपने साथ। अगर आपको एल्कोहल से प्रॉब्लम है या परफ्यूम से प्रॉब्लम है, आप अतर लगाने वाले लोग हैं, तो आप इनको ज़रूर खरीदिए। ये आपको ज़्यादा प्राइस पे नहीं मिलेंगे। मैं इनका परचेजिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप परफ्यूम लगाने वाले लोग हैं और लगा सकते हैं, तो मैं बोलूँगा परफ्यूम की तरफ जाइए। आदिल कादरी के और भी काफ़ी अच्छे एल्कोहलिक परफ्यूम है जिनके अंदर एल्कोहल है, उनको यूज़ करिए। एल्कोहल से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है ना एल्कोहल की, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बस वो ये है यार, एल्कोहल नहीं है तो कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको मिस मिलेगी, और ये चीज़ मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको क्लियर मेंशन कर दी। बाकी तो भाई परचेजिंग लिंक और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको चेकआउट जरूर कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।